में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरी ओर से जय यीशु। आगमन काल हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आगमन काल हम लोग को याद दिलाते हैं कि हम लोग पापी मनुष्य हैं, तो हम लोग को मुक्तिदाता के लिए बहुत ही ज़रूरत है। और इस आगमन काल में हम लोग को मौका मिलता है कि ईश्वर के पास, ईश्वर से मुक्ति पाने के लिए हम लोग देखते हैं बाइबल में कि ईश्वर अपने लोगों के खोज में आते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में हम लोग देखते हैं कि जब आदम और हवा पाप किए और ईडन गार्डन में छुप गए, तब ईश्वर उन दोनों के खोज में आए और वो कहते हैं कि तुम कहाँ हो। जब हम ईश्वर से दूर भटक जाते हैं तो ईश्वर हम लोग को खोजने आते हैं और बोलते हैं, मेरा बेटा और बेटी तुम कहाँ हो, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ईश्वर बाइबल में भी बहुत भटके हुए लोगों को वापस लाने के लिए अपने नबियों को भेजते हैं और वह नबियों लोग को इनकार करते हैं और उसका वाणी को अस्वीकार करते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हम लोग को बचाने के लिए इस धरती पर भेजे हैं और वही ईश्वर अभी आने वाला है हम लोग का जीवन में आगमन होने के लिए। बहुत बार हम लोग उसका उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं और वह हमेशा आह्वान देते रहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, और वह पवित्र आत्मा के रूप में मेरे साथ रहते हैं। इसी कारण जब हम लोग पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं तो पुरोहित इसी शब्द से हम लोग को अभिवादन करते हैं, प्रभु आप लोग के साथ हैं। लेकिन हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही कमज़ोर हैं। और इस आगमन काल में हम लोग को याद दिलाते हैं कि ईश्वर के पास आने के लिए और भरोसा रखते हुए हम लोग ईश्वर को हमारे दिल में, हमारे हृदय में जन्म देने के लिए वह तैयार करते हैं और वह हमेशा हम लोग का दिल का दरवाज़ा में खटखटाते हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम लोग देखते हैं कि पिता ईश्वर हम लोग का दिल के दरवाज़ा में खटखटाते हैं और कहते हैं, यदि तुम अपना दिल को खोलेंगे, मन को तैयार करेंगे, तो मैं तुम्हारा हृदय में आकर के भोजन करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आइए हम लोग अपना मन, हृदय को साफ करके पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करके, ताकि हम लोग का जो अभी ईश्वर आने वाला है कि उसे अच्छा से मनन चिंतन करके, पश्चाताप करके, पवित्र आत्मा प्रेरणा करके हम लोग ईश्वर को हम लोग जीवन में जन्म लेने के लिए हम लोग तैयार करेंगे। आमीन।